भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ सेवा करना या भजना है, अर्थात श्रद्धा और प्रेम पूर्वक अपने इष्ट देवता के प्रति आसक्ति होना। महर्षि वेदव्यास ने पूजा में अनुराग को भक्ति कहा है। भारतीय धार्मिक साहित्य में भक्ति का उदय वैदिक काल से ही दिखाई पड़ता है। भक्ति संस्कृत शब्द भज से बना है, जिसका अर्थ है प्रेमपूर्ण सेवा। भक्ति योग का अर्थ है प्रेमपूर्ण भक्ति सेवा के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना। भगवद गीता इस्कॉन का मुख्य आध्यात्मिक पाठ विभिन्न प्रकार की योग प्रथाओं का वर्णन करता है। सच्ची भक्ति का क्या आशय है? निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। भगवान कहते हैं, जो लोग स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर देते हैं और अपनी संपूर्ण भक्ति मुझ पर स्थिर कर देते हैं और मुझ में लीन मन से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें अपने प्रति सबसे अधिक समर्पित मानता हूँ। हालांकि जो लोग उस अव्यक्त के प्रति समर्पित हैं, जो सभी इंद्रियों से परे है, सर्वव्यापी है, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं। भक्ति के 4 प्रकार माने गए हैं: सात्विकी, राजसी, तामसी और निर्गुण। श्रवण जो राजा परीक्षित के उदाहरण से जानी जाती है, कीर्तन का उदाहरण शुकदेव जी हैं। स्मरण भक्ति का उत्तम उदाहरण भक्त प्रहलाद के अतिरिक्त कौन हो सकता है। पाद सेवन और चरण वंदना में माता लक्ष्मी के कोई बराबर नहीं। अर्चन के लिए पृथुराजा, वंदन के लिए अक्रूर जी, दास्य भक्ति अर्थात दास रूप में भक्ति के लिए पवन पुत्र हनुमान, सख्य भाव या सखा भाव के लिए अर्जुन का उदाहरण सर्वोत्तम है और आत्मनिवेदन में बलि राजा सबसे उच्च प्रतिष्ठित नाम है। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकशिपु को विष्णु भक्ति के 9 रूपों के बारे में बताता है, जो उसने अपने गुरु से सीखे थे। ये हैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवा, अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। इन्हें नवधा भक्ति कहते हैं। भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी धन की देवी को माना जाता है। विडंबना देखिए कि लक्ष्मी यानी कि भक्तिन के जीवन में धन कहीं नहीं था। धर्म स्वभाव है और भक्ति प्रेम। स्वभाव को प्रेममय करना ही भक्ति करना है। भक्ति का दूसरा नाम है भरोसा। भक्ति का अर्थ भगवान का ही भाग बन जाना होता है और पूजा पाठ अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाने के लिए किया जाता है। शुद्ध अंतःकरण से मन स्थिर होता है और बुद्धि विवेकपूर्ण निर्णय लेती है। यह एक प्रक्रिया है। लाभ के लिए पूजा पाठ करने को लोभ कहते हैं। भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक सगुण भक्ति और दूसरी निर्गुण भक्ति। भक्ति का मूल तत्व एक उच्च उद्देश्य, विश्वास, देवता या कारण के प्रति अटूट और पूरे दिल से प्रतिबद्धता है। इसमें गहरा प्यार, निष्ठा और समर्पण शामिल है, जो व्यक्तियों को अपने चुने हुए मार्ग पर अपने कार्यों को प्राथमिकता देने और संरेखित करने के लिए प्रेरित करता है। भक्ति करने का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष है, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। इसलिए भक्तों को सांसारिक चीजों में मोह ना रखकर केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति करनी चाहिए। दान, धर्म या किसी भी प्रकार का यज्ञ गुरु की आज्ञानुसार ही करना चाहिए। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला है, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष।
सख्य भक्ति के रूप में ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे समर्पण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना और आत्मनिवेदन में अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना, यह भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। जय श्री कृष्णा।